Joining me this afternoon is former Chief Minister of Madhya Pradesh, शिवराज सिंह चौहान जी। नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत बधाई आपको शिवराज जी, आपकी अपनी जीत के लिए 8 लाख का आपने नया रिकॉर्ड कायम किया है और मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के सारे दर्शकों की तरफ से भी। लेकिन पूछना चाहूंगी कि इस जीत में कहीं थोड़ी सी मायूसी है कि बीजेपी के उतने नंबर नहीं आए जितने शायद आपने सोचा होगा, और दूसरी तरफ एक नई ऊर्जा मिल गई है विपक्षी दलों को, जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो एक तरह से उछल रहे हैं कि वो भी सरकार बना सकते हैं। मैडम, ओवरऑल आप चुनाव परिणाम को देखिए। अकेले मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप हमने नहीं किया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और गुजरात में भी लगभग क्लीन स्वीप है, छत्तीसगढ़ में भी लगभग क्लीन स्वीप है। आसाम को आप देख लीजिए। तो एक तरफ कई राज्यों में हमने क्लीन स्वीप किया है और दूसरी तरफ आप देखिए आंध्र प्रदेश में पहले हमारे पास एक भी सीट नहीं थी और 1% से कम वोट मिला था। आज एनडीए के साथ हमने सरकार बनाई राज्य की। आप अकेले बीजेपी को भी देखेंगे तो 3 सीट जीती है और 11.28% वोट शेयर हमारा हो गया है। तेलंगाना में 2019 में हमारे पास केवल 4 सीट थी, बढ़ के 8 हो गई। और वोटिंग का परसेंट अगर आप देखेंगे, वोट प्रतिशत, तो 35.8% हमको मिला। पिछले बार से 15.43% ज्यादा बढ़ा। उड़ीसा में केवल 8 सीट थी हमारे पास, वहां तो चमत्कारिक परिणाम आए हैं। 2024 में 20 सीट और 44.34% वोट बढ़ा है। केरला में एक भी सीट नहीं थी, वोट हमें मिले थे 13%। इस बार देखेंगे तो 16.68% और हमने वहां खाता खोला है। तमिलनाडु में एक भी सीट भले हमको ना मिली हो, लेकिन 11.24% वोट मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 36.60 है। एनडीए के साथ तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत प्राप्त करके हम सरकार बना रहे हैं। ये चमत्कार से कम नहीं है। ये कब हुआ है इस देश में। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है ये। मध्य प्रदेश में भी और जहां क्लीन स्वीप किया है हमने, उन राज्यों में भी, और ओवरऑल पूरे देश में विपक्ष को प्रसन्न होने का कारण क्या है। कांग्रेस तो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, और जब कांग्रेस ने 2004 में केवल 145 सीटें प्राप्त की थी तब सरकार बनाई है। तो कांग्रेस को खुश होने का कोई कारण नहीं है। हम स्पष्ट बहुमत में हैं, शानदार बहुमत में हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में अब विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। लेकिन शिवराज जी, कांग्रेस खुश इसलिए है क्योंकि पिछले 2 चुनावों में राजस्थान में आपकी क्लीन स्वीप थी, इस बार कांग्रेस ने सेंध डाल दी है और लोकसभा में कम से कम 11 या 12 सीटें कांग्रेस की राजस्थान में आई है। उत्तर प्रदेश अगर आप देख लें, जो गढ़ बन गया था भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर इतनी बड़ी सेंध लगी है कि 37 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, और कांग्रेस को भी एक रिवाइवल का एक मौका मिला है, जहां लगभग 6-7 सीटें कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? और चुनाव के दौरान बार बार ये कहा जा रहा था कि आरएसएस के काडर नाराज हैं, बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज है, कहीं ना कहीं ये सामने उभर कर नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त परिश्रम किया है। पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीछे न केवल पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि देश खड़ा है। सीटों में घटबड़ हो सकती है, कई जगह हम बढ़े भी हैं, कुछ जगह ये तो लोकतंत्र का आनंद है। मैंने अभी बताया कि कई जगह हम बढ़े हैं, क्लीन स्वीप भी हमने किया है, तो कुछ जगह थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है,
ये लोकतंत्र में चलता है। लेकिन ओवरऑल आप देखिए कि हम तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार और शानदार बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तीसरी बार 300 पार के आसपास हम पहुंचे हैं। शिवराज जी, मध्य प्रदेश में हाल ही में असेंबली के चुनाव हुए थे। आप मुख्यमंत्री की तौर पर आपने पूरी जमीन तैयार की और बाद में आप मुख्यमंत्री नहीं बने। आज आप लोकसभा के लिए लड़े हैं, फिर भी क्लीन स्वीप है। आपको कभी पर्सनल तौर पे ऐसा लगता है कि शायद उतना श्रेय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? ये श्रेय के लिए हम लोग काम नहीं करते मैडम। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने देश के लिए काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए श्रेय या पद प्राप्ति का माध्यम नहीं है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है और उस मिशन के हम कार्यकर्ता हैं। हमको जो काम दे दिया जाता है उसको पूरी मेहनत और प्रामाणिकता के साथ करना अपना कर्तव्य समझते हैं। कुल मिला के सामूहिक नेतृत्व है। मध्य प्रदेश में सबने मेहनत की, परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, पूरी टीम और गिलहरी की तरह मैंने भी योगदान दिया, दिन और रात काम किया, क्योंकि मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। तो कैसे पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करे, इसके लिए हम सब लोग जुटे रहे। हम श्रेय की लड़ाई में नहीं पड़ते, अपना काम करते हैं, क्योंकि जीवन की धन्यता इसी में है कि जिस लक्ष्य के लिए अपने आप को आपने समर्पित किया है उसके लिए आप जितनी क्षमता है आप में पूरी झोंक के काम करते रहे। शिवराज जी, आपने गिलहरी की तरह दक्षिण के कई राज्यों में भी इस बार बहुत कैंपेनिंग की। आपके लिए पर्सनली ये कितना सेटिस्फैक्शन का विषय है कि वहां पर बीजेपी को जो कह रहे थे कि दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक पॉइंट तो रजिस्टर किया है? मेरे लिए ये बहुत आनंद का विषय है, भाव विभोर करने वाला है कि तेलंगाना में आप देखिए हमने शानदार प्रदर्शन किया है। आंध्र में हमने टीडीपी के साथ, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई। हमारा वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। आप अगर तमिलनाडु देखें तो सीट हमें नहीं मिली, लेकिन शुरुआत हमारी कितनी अच्छी है। 11.24% वोट हम लेके आए हैं। केरला में हमने खाता खोल लिया है और वोटिंग का परसेंट भी हमारा 17 के आसपास हो गया है। तो दक्षिण के राज्यों को ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मन में आनंद होता है कि हमने बहुत अच्छा प्रारंभ किया है और अब दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम अखिल भारतीय पार्टी हैं, तो वास्तव में हर एक राज्य में हमारी बहुत प्रभावी उपस्थिति है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई हिस्सा भाजपा से अछूता नहीं है। शिवराज जी, जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है देश में, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि तीसरी बार इस तरह के नंबर आना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन पार्टी ने अंदर तो देखा होगा कि कहीं कहीं ग्रामीण इलाकों में और एक के लोअर कास्ट और दलित्स के जो एससी वोट जो है वो कहीं छिटकता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये जो नंबर गिरे हैं बीजेपी के, इसी वजह से गिरे हैं और यहां पर शायद एक नई स्ट्रैटेजी, नई ऊर्जा की जरूरत है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। बाय एंड लार्ज अगर देखें तो पार्टी को हर तबके का समर्थन मिला है। फिर भी हमने कई जगह बहुत अच्छा परिणाम दिया है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। कुछ जगह अगर कहीं कोई कमी हुई है तो उसके बारे में पार्टी गंभीरता से देखेगी, सोचेगी। लेकिन ओवरऑल जैसा आपने स्वयं बताया, तीसरी बार ऐसी सफलता प्राप्त करना ये अपने आप में एक चमत्कार है और इंडिया गठबंधन को, इंडी गठबंधन को खुश होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जब 2009 में 206 सीटें प्राप्त हुई तब इन्हें सरकार बनाई। अगर 2004 में मैंने 145 सीट का आपको बताया, 1991 में भी देखें तो 232 सीट कांग्रेस को मिली थी। हमारी सीट तो उससे कहीं
बहुत ज्यादा हैं। इसलिए ये भी पहली बार हुआ है कि हम इतनी सीटें बहुमत प्राप्त करने के बाद, अगर केवल बीजेपी की सीट देखें तो इतनी सीटें हमने प्राप्त की है। लेकिन अगर कहीं कोई कमी रही है किसी राज्य में तो उसका विश्लेषण करेंगे। कई जगह हम बढ़े हैं, कई जगह हमने क्लीन स्वीप किया है, कई जगह थोड़ी सीटें घटी है, तो उसका पूरा विश्लेषण पार्टी करती है, करेगी। शिवराज जी, आपको लगता है कि जिस तरह एक मेजॉरिटी सरकार 2014 और 2019 से चल रही थी, शायद उसका एक तरीका, एक स्टाइल अब बदलेगा, क्योंकि अब कोalition की सरकार आएगी और जब अलायंस पार्टनर साथ होते हैं तो कैलकुलेशंस और केमिस्ट्री थोड़ी अलग होती है। आपको इसका बहुत एक्सपीरियंस है, आप इतने दिनों से बीजेपी में हैं, आपने कई सरकारें देखी हैं। आपको क्या लगता है, स्टाइल बदलेगा जो सरकार है दिल्ली में? कि मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, उनका संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। एक बड़े लक्ष्य के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और हमारे जो सहयोगी हैं वो भी उस लक्ष्य के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में सबका विश्वास है, एनडीए पार्टनर्स भी, उनके नेता भी मोदी जी है और मोदी जी अनंत शक्तियों के भंडार हैं। देश के लिए जो सोचते हैं वो केवल आज का नहीं सोचते, 2047 का भारत कैसा होगा इसके बारे में वो सोचते हैं। तो सब मिलकर काम करेंगे, कड़े और बड़े फैसले भी होंगे जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है। और मैं समझता हूं कि जो देश के कल्याण की, देश के विकास की जो स्टाइल थी, जन कल्याण की, गरीब कल्याण की जो स्टाइल थी, उसको बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। एक मजबूत सरकार, एक दृढ़ संकल्पित सरकार, देश को तेजी से आगे बढ़ाने वाली सरकार, बड़े और कड़े फैसले लेने वाली सरकार ही चलेगी। शिवराज जी, आप अपने लिए क्या देखते हैं? अब आप सांसद हैं, सांसद के तरीके से आप अपने आप को कहां देखते हैं? मंत्रालय में देखते हैं? किस मंत्रालय में आप काम करना चाहेंगे? आपकी रुचि किन चीजों में है? आप अपने लिए क्या सोचते हैं? मेरी रुचि मैडम केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की और देश की सेवा करने की है। जैसा मैंने निवेदन किया था कि एक कार्यकर्ता के नाते जो ड्यूटी पार्टी देती है उसको बेहतर ढंग से करने की कोशिश है। जब तक हमारी सांस चलेगी, पार्टी के माध्यम से पार्टी जो काम देगी देश के लिए, अपने समाज के लिए, करते रहेंगे। मैं एक बात मानता हूं कि मैं सांसद तो पक्का हूं, तो सांसद के रूप में विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा बनाने में अपने आप को झोंकूंगा। कई बार मनुष्य मैडम जो होता है उस काम को ठीक नहीं कर पाता, नहीं करता, और जो नहीं होता वो बनने की सोचता है, तो उसमें जो होता है वो भी ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं अब सांसद रहूंगा तो सांसद के नाते काम करूंगा। पार्टी कोई काम देगी तो उस काम को पूरी प्रामाणिकता के साथ करूंगा, क्योंकि वो केवल पार्टी का नहीं, मेरे लिए देश का काम होगा। शिवराज जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका दिल्ली में, संसद में, नेशनल मीडिया के पास, और बस यूं ही मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। और ये भी कहूंगी आपको कि आपके अपने रिजल्ट के लिए, अपनी जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, थैंक यू। बहुत धन्यवाद मैडम, मिलेंगे हम लोग। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम।